हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम रेशियो के टाइप 2 के दूसरे भाग का क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जब मूल संख्या का 1/5 भाग जोड़ा जाए तो नई संख्या तथा मूल संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए, मूल संख्या का क्वेश्चन में है मूल संख्या का 1/5 भाग जोड़ा जाए तो नई संख्या और मूल संख्या का अनुपात, नई संख्या और मूल संख्या का अनुपात देखेंगे। मूल संख्या का, इसका मतलब मूल संख्या 5 हो गया, मूल संख्या 5 हो गया, और जोड़ा जाए तो कौन सा भाग जोड़ा जाए, 1 जोड़ा जाए। तो किस में जोड़ा जाए, तो मूल संख्या 5 में। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब हमारा रेशियो 6:5 हो गया। इसी टाइप के दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन समझेंगे। दूसरा में किसी संख्या में उस संख्या का 3/8 गुना, किसी संख्या का 3/8 गुना, मतलब संख्या जो होगा वो कितना है, 8 है। तो आगे कह रहा है जोड़ा जाए तो मूल संख्या तथा नई संख्या का अनुपात। तो ये जो है मूल संख्या है, जोड़ने की बात कर रहा है तो 8 में 3 जोड़ देंगे, 8 में 3 जोड़ देंगे तो जो नई संख्या आएगा 8 और 3 11, मतलब मूल संख्या और नई संख्या का रेशियो 8:11 हो गया। ऑप्शन सी। तब आप दो क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। अगर इसमें घटाने वाला प्रश्न रहेगा तो कैसे बनाएंगे। 3 नंबर में जैसे है, किसी संख्या में उस संख्या का 2/7 भाग घटाया जाए, 2/7 भाग, तो मूल संख्या कितना हो जाएगा, का वाला नीचे हो जाएगा 7। घटाने की बात कर रहा है तो इसमें कितना घटेगा, तो 2 घटेगा तो 5 आ जाएगा, है ना। तो नई संख्या कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। मूल संख्या 7 और नई संख्या 5। ऑप्शन में मूल संख्या रेशियो, नई संख्या का रेशियो है जो है 7:5, ऑप्शन बी में है। तब आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। आगे क्वेश्चन इसी टाइप का है, 4 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरीके हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन, छह नंबर के क्वेश्चन में एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल दूसरी संख्या का 333 सही 1/3% के बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि 333% 1/3 के मतलब कितना होगा, तो डायरेक्ट बोलेंगे हम कि 10/3 होगा, है ना। जब 33.1/3 बराबर होता है ना, कितना, 1/3, तो इससे जो है 100 गुना बढ़ रहा है ना। लगभग बोल सकते हैं 100 गुना, तो इधर भी 10 गुना बढ़ जाएगा, मतलब हमारा 10/3 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं 333 या 999, और 999 प्लस 1 1000 हो जाएगा, और 1000/3% को हटाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, मतलब 10/3 हो जाएगा। अब तो आसान से बन जाएगा क्वेश्चन। फिर पहली वाला तरीका है 30%, किसी संख्या का 30%। क्वेश्चन नंबर 6, एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल दूसरी संख्या का, तो योगफल दूसरी संख्या का, तो ये दूसरी संख्या जो आया 3 आया, और योगफल जो था कितना था, योगफल जो था 10 था। तो बताओ वो पहली संख्या कितना होगा, दोनों को जोड़ करके, इसको और इसको जोड़ करके इसके बराबर हो रहा है, 10 के बराबर, तो इसका मतलब 7 यहाँ होगा। तो पहली और दूसरी संख्या के रेशियो क्या हो गया, 7:3 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आपको वीडियो जब भी मिले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।
किसी संख्या की 30% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या 140% हो जाती है। देखिए इसका मतलब है 140% की मतलब कितनी वृद्धि हो गई है, तो 40%। तो कमी या वृद्धि के मतलब होता है डिफरेंस, कमी या वृद्धि का मतलब डिफरेंस होता है। तो पहली संख्या दिया था 30%, तो दूसरी संख्या और दूसरी संख्या, क्योंकि दूसरी संख्या में जब पहली को जोड़ा था तब रिजल्ट आया था दूसरी संख्या 140 से वृद्धि हो जाती। इसका मतलब कि 40% वृद्धि होगी। कहने का मतलब हो गया कि अगर दूसरी संख्या पहले से 100 होगी तो अब जो दूसरी संख्या होगी 140, तो 100 और 140 का डिफरेंस 40 हो जाएगा। मतलब इसको पहले डिटेल समझ लेंगे, 4/3 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। देखिए समझ लेंगे इसको। क्या है क्वेश्चन में, किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30% इसमें दूसरी संख्या को जोड़ा जाता है तो कह रहा है कि दूसरी संख्या का 140% हो जाता है। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, 140% हो जाता है। तो देखिए 140% है तो हम किसी भी संख्या को 100% लिख सकते हैं, क्योंकि 100% बराबर 1 होता है और 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब लिख सकते हैं 30% प्लस सेकंड का 100% और बराबर में सेकंड का 140%। अब इन दोनों को माइनस करिए तो कितना हो जाएगा, 40%। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 40%। तो फर्स्ट का 30% बराबर सेकंड का 40%। तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, तो इधर 40 इधर 30%, खत्म, 0 खत्म, 4/3। तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं था, हम कमी निकाल लेंगे या हम वृद्धि निकाल लेंगे, मतलब उसका अंतर होता है। तो यहाँ जो कमी और वृद्धि होगा एक समान नंबर के साथ में, क्योंकि रेशियो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो सेकेंड का और सेकेंड की बात कर रहा था कि सेकेंड को जोड़ेंगे और सेकेंड 140 हो जाता है। इसका मतलब ऐसे सोचना है कि पहले सेकेंड अगर 100 होगा अब 140 हो रहा है, इसका मतलब कि 40 का अंतर हो रहा है और 40 का अंतर सेकंड का है। अब बराबर वाली कंडीशन है तो सेकंड का पहला में लिख देंगे और पहला वाला सेकंड में लिख देंगे और आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर में जब किसी संख्या के 35% को, सेम क्वेश्चन है समझ लीजिए, जब किसी संख्या के 35% को किसी अन्य संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या 20% से बढ़ जाती है। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट दिया हुआ 20% से बढ़ जाती है, इसका मतलब बढ़ना और घटना, कमी वृद्धि, कम अधिक, इसका मतलब अंतर दिया हुआ है ना। तो अगले क्वेश्चन में था 140% हो जाती है और यहाँ दिया है 20% बढ़ जाती है। अगर यहाँ भी दिया रहता 120% हो जाती है तो भी हम समझते कि अगर पहले 100 होगा तो अब 120 है, मतलब 20 का डिफरेंस हो रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दिया है कि 20% बढ़ जाती है, मतलब ऑलरेडी हमको दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। तो पहले का 35%, दूसरे का 20%, बराबर वाली कंडीशन है तो हम उल्टा कर देंगे, दूसरे वाला पहला में, पहला वाला दूसरा में। तो पहले में आ जाएगा 20, दूसरे में आ जाएगा 35, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, मतलब 4/7, है ना। समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं आया उनके लिए। क्वेश्चन था किसी संख्या के 35% में दूसरी संख्या को जोड़ते हैं, दूसरी संख्या को जोड़ते हैं, तब कहता है दूसरी संख्या जो है 20% से बढ़ जाती है, मतलब उसका डिफरेंस दिया हुआ। तो अगर मान लीजिए 20% बढ़ जाती तो आप लिख सकते हैं 120%। पहले अगर 100 होगा तो अब कितना हो जाएगा 120। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना है 20% है कि नहीं, तो यही 20% बढ़ा हुआ है ना, 100 से 120 हो गया तो 20% बढ़ा हुआ, तो इसी डिफरेंस को भाषा में लिखा हुआ। तो अब यहाँ से बराबर वाली कंडीशन है तो क्या हो जाएगा, पहला और दूसरे का रेशियो ये पहले में आ जाएगा और ये दूसरे में चला जाएगा, मतलब 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, 4/7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, जब किसी संख्या के 50% को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या 4/3 भाग हो जाती है। मतलब कि 50% बराबर होता है 1/2। तो पहली संख्या का 1/2 और इसमें दूसरी संख्या है ना। जब दूसरी संख्या इसमें ले रहे हैं, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, दूसरी संख्या, और दूसरी बराबर में कर है दूसरी संख्या का
4/3 हो रहा है ना, 4/3 हो रहा है। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो ऐसे समझिए कि पहले से अगर 3 है, अब जो है कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। मतलब कितना वृद्धि हो गया है, 1 की वृद्धि किया है उसमें, है ना। तो मतलब कितना हो जाएगा, 1 का 1/2 बराबर, इसमें जाके जब घटेगा तो 4 में से 3 गया 1, मतलब 1/3 सेकेंड। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो क्या हो जाएगा, जब फ्रैक्शन में होता है तो ऑलरेडी हम उल्टा कर देते हैं, तो 2:3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। यदि किसी संख्या का 25% किसी दूसरी संख्या में से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या 5/6 भाग हो जाती है। देखिए पहली संख्या कितना है और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या पहले बेसिक कर लेते हैं, है ना, नहीं तो रहने तो शॉर्टकट कर लेते हैं। 25% के मतलब 1/4, ये वाले दूसरे वाले भाग में चल जाएगा। तो आगे कह रहा है कि 25% किसी दूसरी संख्या में से घटाया जाता है। ये ध्यान देंगे यहाँ पर क्वेश्चन में कि किसको घटा रहा है और किस में घटा रहा है। तो पहली संख्या को घटाया जा रहा है किसमें से, दूसरी संख्या में। दूसरी संख्या में पहली संख्या में दूसरी संख्या घटा रहे हैं, है ना। तब कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है कितना हो जाता है, 5/6 भाग। तब कहता है दूसरी संख्या 5/6 भाग हो रहा है। दूसरी संख्या में से घटाया जा रहा है, दूसरी संख्या में से ये पहली संख्या को घटाया जा रहा है। इसका मतलब ये इधर आएगा तो ऑलरेडी माइनस में चल जाएगा, और ये उधर जाएगा तो प्लस में होगा। मतलब ये घटेगा तो 6 में से 5 गया 1, मतलब 1/6। तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो मतलब 2:3, 2:3, ऑप्शन ए। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन जो है, जिस तरह से क्वेश्चन था ये आधा घटाने वाला, तो जिसमें 5 गुना वाला था, पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा, वहां से आप देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है, एक राशि को 2 भाग में बांटा जाता है, दूसरे भाग दोनों के भागों के अंतर का इतना गुना है, तो पहले और दूसरे भाग का कितना है। आसान है। 12 नंबर, एक राशि को 2 भाग में बांट रहा है, दूसरे भाग दोनों के भागों के अंतर का, देखिए दूसरा भाग और अंतर की कहानी कर रहा है। तो अंतर का, तो अंतर वाला पार्ट नीचे हो जाएगा, तो इधर 5 और दूसरा भाग हो जाएगा 3। तो बताओ कि पहला भाग कितना होगा कि उसका घटा करके 5 आ जाना चाहिए। तो कॉमन सेंस है कि घटाएंगे तो 5 आना चाहिए, मतलब 8 लिखेंगे तभी ना, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आने वाला है। बस हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरा सेम है। 14 भी अभी क्वेश्चन बताया था, वही क्वेश्चन है। 15 है, यदि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या 140% थी, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 16, जब किसी संख्या के 40% में दूसरी संख्या को जोड़ा जाता है तो पहली संख्या स्वयं का 125% हो जाता है। तो वही क्वेश्चन है 16 नंबर, देख लें। जब पहली संख्या के 40% दूसरी संख्या को जोड़ा जाता है तब पहली संख्या का 125% हो जाता है ना। तो पहली संख्या का 40% में दूसरी संख्या को जोड़ते हैं, तब जो कहता है कि रिजल्ट आता है, तो पहली संख्या का 125% हो जाता है। तो देखो यहाँ पे 140 और 125, 40 और 125 में कितना का अंतर होगा, तो 5 एकम 5 और 12 में से 4 गया 8, 50। और ये सेकेंड को मतलब हम लिख सकते हैं 100%, है ना, 100%। ये फर्स्ट का 85% हो गया, सेकेंड का हम लिख सकते हैं 100%, क्योंकि 100% बराबर 1 ही होता है, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। 5 से 17 बचे 85, 5 से 20 मतलब 17:20, 20:17। पहला और सेकेंड का रेशियो आ जाएगा 20:17, 20:17, ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट,
17 नंबर, 27 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों मिलकर के 9 गुना के बराबर हो जाता है। और दूसरे भाग का अनुपात क्या है? पहला और दूसरे का योग कर रहा है क्वेश्चन में 27। उसके बाद है पहले का 5 गुना प्लस दूसरे का 11 गुना बराबर कर रहा है क्वेश्चन में 195 के बराबर है। अब इसको ऑप्शन से भी ले सकते हैं, नहीं तो इसमें आप गुणा करके भी घटा करके भी कर सकते हैं। मतलब दो की समीकरण बन गया है ना। इसमें अगर 5 से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 5 सेकेंड, फर्स्ट वाले तो कैंसिल हो जाएगा और 27 पचे 135 हो जाएगा। 135 से 195 करेंगे तो 60 माइनस आ जाएगा और इधर 5 से किए तो इधर माइनस हो जाएगा। 11 में से 5 गया 6, मतलब कि 10। तो सेकेंड वाला जो वैल्यू आ गया 10 आ गया। इसका मतलब पहला वैल्यू कितना आ जाएगा? 17, है ना। समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं तो आप ऑप्शन की भी सहारा ले सकते हैं, जैसे कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है 3:2, मतलब पहला 3 और दूसरा 2 जोड़ करके हमें 27 आना चाहिए, है ना। 27 आना चाहिए। अगर गुना भाग से बचना है तो डायरेक्ट ऑप्शन रख लो। तो ये तो 3 और 2 5 आ रहा है, 27 तो हो नहीं रहा है। बी ऑप्शन में 17:10, तो देखो यहाँ जोड़ करके कितना जाता है? 27, मतलब हमारा यही आंसर है। आगे भी देख लेते हैं, 2:7, तो 27 तो आ नहीं रहा है। फिर डी ऑप्शन में है 5:9, 5:4, इसमें भी नहीं आ रहा है 27, मतलब हमारा ऑप्शन केवल बी था। तो इसे बनाने से अच्छा ऑप्शन देखना यहाँ पर आसान था, है ना, तुरंत 1 सेकेंड में हो जाता है। 18, दो संख्या का योगफल 30%, उनके अंकों के अंतर के 40% के बराबर। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, जाके पिछली वीडियो में आप देख लें, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। 19, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या के 1/20 के बराबर। इस टाइप के भी क्वेश्चन हो गए हैं। 10% 1/20 का मतलब 5%, और 10% 5% को उल्टा लिख दो तो 5 और 10 आ जाएगा। 5 दूनी 10, मतलब 1:2 आंसर हो जाएगा। 20 नंबर देखेंगे। 20 नंबर, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, अभी 20 नंबर हो गया। 21, किसी निश्चित संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रथम भाग के 5 गुना को दूसरे भाग के 11 गुना को जोड़ते हैं तो उस पूरी संख्या का 7 गुना हो जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर है 21, पहली संख्या का 5 गुना प्लस दूसरी संख्या का 11 गुना जोड़ते हैं तो पहली संख्या और जो दूसरी संख्या होगा वो कितना गुना हो जाती है? 7 गुना हो जाती है। तो देखो यहाँ एलिगेशन लग जाएगा, क्योंकि पहली और दूसरी से एक से बड़ा है और एक से छोटा है ना। तो एलिगेशन लगा दो, पहली और दूसरी 5 और 11, तो इधर 7, 11 में से 7 गया 4, 5 में से 2, मतलब 2:1, 2:1 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप एलिगेशन नहीं लगाओगे तो देखो कैसे बनाएंगे। इधर 5 है पहली, और इधर पहली कितना है? 7, तो 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा, 2 पहली। अगर इधर से सेकंड की बात करेंगे तो 11 सेकंड है, इधर सेकंड कितना है? 7 सेकंड, तो 11 में से 7 गया 4, मतलब 4 सेकंड। यहां से आप कर लोगे फर्स्ट और सेकंड, इधर 4 हो जाएगा, इधर 2 होगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22, एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है, लड़कियों के शिक्षक का अनुपात 8:4 है, सभी विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच अनुपात। ये तो ABCD वाला हो गया, है ना। ये तो पहले पार्ट का क्वेश्चन है, केवल नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ, इसको आप बना लेंगे। 23 नंबर के क्वेश्चन जो है आपको पिछली वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि ये आधे घटाने वाला प्रश्न है और वो 5 गुना है, और वो भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। 24 नंबर, एक पद के लिए 120 आवेदन आए, इन आवेदकों में से 70 पुरुष हैं और 80 आवेदकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस हैं। ऐसे पुरुष जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या का अनुपात ज्ञात करें। देखिए टोटल आवेदन कितना आया है? 120। 120 में से कुछ पुरुष हैं और कुछ महिला हैं, तो इसमें पुरुष क्वेश्चन में कह रहा है कि 70 पुरुष हैं, 70 पुरुष हैं, तो महिला कितना होंगे? अब 50,
है ना। 70 पुरुष है, महिला कितना होंगे अब 50। अब जो है कह रहा है कि पुरुष में से 80 आवेदकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। 70 तो ड्राइविंग लाइसेंस, बी से ड्राइविंग और एल से लाइसेंस, तो 70 तो ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये तो मैक्सिमम पुरुष हो गए। अब हम न्यूनतम पुरुष कैसे निकालेंगे, देखिए बच रहा है कितना, टोटल 80 गो ड्राइविंग लाइसेंस है। ड्राइविंग लाइसेंस टोटल कितना है 80 गो, है ना, 80 है। यहाँ 70 तो हो रहा है, बाकी बच रहा है 10। पहले इसमें से इसमें माइनस कर दो, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 70 में से 50 गया 20, और बाकी जो बच रहा था 10, क्योंकि 70 हो गया और टोटल 80 था तो 10 बच रहा था, इसमें 10 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 30, है ना 30। इसका मतलब है कि अधिकतम संख्या जो हमारा आया और जो न्यूनतम संख्या आया उसका रेशियो निकालना है। तो अधिकतम संख्या 70 और न्यूनतम संख्या 30, मतलब 7:30 आ जाएगा, है ना, 7:3 आ जाएगा, 30 नहीं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। यदि गिरी का वेतन हरिप्रसाद के वेतन का इतना गुना है, शौकत का वेतन हरिप्रसाद कितना गुना है, ये तो गंगाधर वाला क्वेश्चन है ना, गंगाधर वाला क्वेश्चन है। आप गंगाधर वाले की बात पिछले वीडियो में है, उसको आप देख लेंगे। 26 नंबर, 2 कक्षाओं ए और बी के छात्रों को मिलाया गया जिनका औसत क्रमशः 25-40 है, दोनों को मिलाने पर कुल औसत अंक 30 प्राप्त हुआ, तो ए और बी के छात्रों का अनुपात ज्ञात करिए। ए छात्र कितना है, ए छात्र का अगर हम टोटल सम निकाल लें नंबर से, मान लीजिए कि टोटल ए ही छात्र है और उसका औसत दिया हुआ है 25, जो बिल्कुल अभी 12th करके कंपटीशन में उतरना चाह रहे हैं। तो यहाँ क्या है कि बिल्कुल शॉर्टकट चलता है और उनको समझ में नहीं आता है, इसलिए हमने ये फंडामेंटल बैच जो है रखा है। टोटल मान लीजिए कि टोटल छात्र अगर ए है ना, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटा संख्या, योग बटा संख्या। तो हमने मान लिया कि टोटल छात्र ए है ना, और औसत क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 25, तो 25 बराबर योग बटे संख्या, है ना। तो अगर हम इसका योग निकाल ले तो इसमें गुणा कर लेंगे, है ना, गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा a इंटू 25, a इंटू 25। फिर आगे क्या कर रहा है, कोई 40 बी छात्रों के, तो बी के 40 छात्रों के, तब कहता है कि ए और बी का जो हो जाता है कितना गुना हो जाता है, ए और बी के 30 गुना हो जाता है। अब ध्यान से देखो, तो ए का क्या हो जाएगा, इधर 25 है इधर 30 है, तो 5 का अंतर, मतलब इसमें A5 लिखिए। फिर बी में इधर 40 है इधर 30 है, मतलब 10 का अंतर, मतलब बी का 10 लिखिए, और ये 5 दूनी 10 हो गया, कुछ नहीं तो 1 है, तो A/B, पीछे वाला पहले और पहले वाला पीछे, मतलब 2:1 हो जाएगा। इसको अगर एलिगेशन से बनाएंगे तो A लिखिए और इधर B लिखिए, तो A में कितना था 25, B में कितना था 40, और एक ऐसा वैल्यू होना चाहिए एक से छोटा और एक से बड़ा, तो इधर 10 हो गया और इधर घटेगा तो 5, 5 दूनी 10, मतलब 2:1, 2:1 आंसर हो गया, है ना। तो दोनों तरीके से। नेक्स्ट 27, वह परिमेय संख्या क्या है जिसके 4/5 के साथ वही अनुपात है जो 2/3 और 7/10 के बीच है। कह रहा है कि 4/5 के साथ में वही अनुपात है जो 2/3 और 7/10 के बीच है, 7/10 के बीच है। तो इसको तो आप कर सकते हैं अंदर के गुणा और बाहर के गुणा के बराबर, काट उठ करके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, है ना। 28 नंबर देखते हैं। एक संख्या के 1/5 का दूसरी संख्या के 25% का योग पहली संख्या के 40% के बराबर है। तो वही क्वेश्चन हो गया, क्या है 1/5 मतलब 20%। 28 नंबर में 1/5 के मतलब 20%, तो पहली संख्या का 20% और दूसरी संख्या के 25% का योग, है ना, पहली संख्या के 40% के बराबर है। तो बराबर वाली पर बात को ध्यान देना है। तो पहली संख्या के बोल रहा है, तो पहली संख्या पहले 20% था, अब 40% हो रहा है,
इसका मतलब कि कितना वृद्धि हो गया, 20% वृद्धि हो गया। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसमें 20% की वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब उधर हम 20 लिखेंगे सेकंड वाले में, और सेकंड वाली क्वेश्चन में कुछ छेड़ा नहीं है तो 25% रह जाएगा, और परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, 5 चौको 20 और 5 पचे 25, मतलब 5:4। 5:4 आपको ऑप्शन में सी में है। तो इस प्रकार जो है टाइप 2 का दूसरा भाग, टोटल 28 क्वेश्चन थे, और हमने आपको बता दिया है जो क्वेश्चन छोड़ा है वो आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है। हाँ, आप पीडीएफ जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रहते हैं, फिर मिलते हैं।